अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने स्कूल में पहली से लेकर 10वीं तक और कुछ लोगों ने 12वीं तक के इम्तहानात पास किए हैं। हर साल एक मखसूस निसाब होता है जिसको आप अपने टीचर हजरात के ज़रिए से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उसको याद करते हैं, और साल के आखिर में फिर आप उसका इम्तिहान देते हैं और पास होकर अगली क्लास में चले जाते हैं। फिर अगली क्लास में आप दूसरा निसाब पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं, इम्तिहान देते हैं, फिर उससे अगली क्लास में चले जाते हैं। पहली से लेकर 10वीं 12वीं तक यही होता है। अगर आज हम आपसे पूछे कि 5वीं जमात में आपके उर्दू के पर्चे में क्या क्या सवाल आए थे, तो कोई बता सकता है? बल्कि शायद अभी जिन लोगों ने एसएससी का एग्ज़ाम पास किया वो भी नहीं बता पाएंगे कि इंग्लिश के पर्चे में आपने कौन कौन से सवाल हल किए थे। तो वो जो है तो सिर्फ 1 साल का आपका निसाब होता है, इसलिए आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में जो गलतियां आप करते हैं और उन गलतियों से जो चीज़ें आप सीखते हैं वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है, और मौत तक वो सीख जो गलती से आपने सीखी थी वो आपके साथ रहती है। आपके तजुर्बात ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। इसी तरह स्कूल की छुट्टियों में जो इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं, 3 रोज़ा 10 रोज़ा, ये चीज़ भी जल्दी भूलती नहीं है। अगर आपने पूरे इमोशनल टच के साथ, अपने पूरे जज्बात के साथ यहाँ पर आकर आप बैठे और यहाँ पर होने वाले हर लेक्चर को आप सुने, उसको समझे और अपनी ज़िंदगी में उतारे, तो मौत तक जहाँ पे आप जो चीज़ें सीखेंगे वो आपके साथ रहेगी। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यहाँ पर सीखी हुई बातें आपके काम आएगी, और ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी के बड़े कीमती 10 दिन रहेंगे। आप जब बड़े हो जाएंगे तो अपने छोटों को बताएंगे कि हमने ऐसा कैंप अटेंड किया था और वहाँ पे फला लेक्चर की फला बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, फला लेक्चर के एक जुमले ने मेरी दिमाग की ट्यूबलाइट जला दी थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जब कैंप होते हैं, ये थोड़े अलग तरह के कैंप होते हैं, और इसमें आने का और इससे फ़ायदा उठाने का जो सबसे अच्छा ज़रिया है, सबसे पहली बात ये कि आप सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन के साथ यहाँ बैठे, और दूसरी बात यह है कि आप अगर अपने साथ में एक नोटबुक और एक कलम लेकर आएंगे तो बहुत बेहतर है। इसलिए कि यहाँ पे जो भी बात बताई जाएगी, किसी मौजू के ताल्लुक से कोई कुरानी आयत कोट की गई, कोई हदीस पेश की गई, या कोई ऐसा जुमला जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले, ताकि आने वाले दिनों में वो आपके काम आ सके। और होता यही है, हमने भी इस तरह के कैंप अटेंड किए तो हम नोटबुक और कलम लेके जाते थे। अभी पहला दिन है तो हम सफ़े पे लिखते तो पहले बिस्मिल्लाह ताला, बरोज़ पीर 24 नवंबर 2022, फिर नीचे लिखेंगे पहला सेशन, पहला लेक्चर जो जिस उन्वान पे लेक्चर हुआ उसका नाम लिखेंगे, लेक्चरर कौन थे उनका नाम लिखेंगे, फिर उसमें से जो बातें हमको अच्छी लगी उसको कोट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है हमको समझो पूरा लेक्चर याद होता है। तो ये सही तरीका है यहाँ पर आके इस प्रोग्राम से, इस 10 रोज़ा कैंप से फ़ायदा उठाने का। अगर हम लेक्चरर को सुनते रहे लेकिन हमने उनके बातों को नहीं समझा, उनको अमल में नहीं लाया, तो हमारा सुनना बेकार है। अगर हमने सुना और हमें कुछ याद नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ खाना पूरी करने के लिए यहाँ आए थे। हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है। हम अपनी दुनिया और आखिरत में कोई अच्छा काम करना नहीं चाहते। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जो भी लेक्चर हो आप पूरे ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, और कोशिश करें कि नोटबुक में उसे लिख ले। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास मकसद ना हो, गोल ना हो ज़िंदगी में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा दिमाग उतना काम नहीं कर पाता
बिना गोल और मकसद के। जितना कि अगर कोई गोल और मकसद हो, किसी चीज़ को पाने की धुन हो, जब हमारे पास एक मकसद रहेगा, जैसे जो बच्चे 10वीं में थे तो उसमें टॉप कौन किया, अच्छे नंबरात कौन लाया, जिनका एक मकसद था कि मैं पूरी स्कूल में टॉप करूँगा। लेकिन जिसका मकसद नहीं था, जिसको ये था कि बस पास हो जाना है, 10वीं के बाद काम करना है, तो उसने ज़्यादा तैयारी नहीं की, मेहनत नहीं की, तो उसके नंबर भी अच्छे नहीं आए। लेकिन जिसका मकसद था कि मैं पूरी स्कूल में टॉप करूँगा, उसने अच्छे नंबर लाए। जिसका मकसद था कि मैं पूरे शहर में टॉप करूँगा, उसने उससे अच्छे नंबर लाए। और जिसका मकसद था कि मैं पूरी रियासत में टॉप करूँगा, तो उसने सबसे अच्छे नंबर लेकर आया। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में गोल बनाइए, मकसद रखिए। चाहे आप कारोबार कर रहे हो, चाहे आप तालिब इल्म हो, आप किसी भी फील्ड में हो, मकसद रखिए और सही सिमतों में काम कीजिए, सही गाइडलाइन लीजिए और पूरे दिल की रग़बत के साथ अपने काम में लग जाइए। पूरे दिल की रग़बत के साथ अपने काम में लग जाइए, क्योंकि जब तक दिल की रग़बत शामिल ना हो, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें तो पूरे शौक़ के साथ करें, पूरे उमंग के साथ करें, पूरे धुन के साथ करें। हमारा जो माइंड है वो जो है तो ये मुमकिन है या नामुमकिन है इसमें नहीं पड़ता है, उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन हम खुद जो है हमारे माइंड को कमज़ोर करते हैं। बहुत से ऐसे काम रहते हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम खुद कहते हैं कि अरे ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, अरे ये तो होगा नहीं। इस तरह हम जो है नेगेटिव और मनफी थिंक सोच अपने दिमाग को देते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ये मनफी सोच ना दे, ये नेगेटिव थिंक ना दे, बल्कि हम ये बोले कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हम एसएससी में 99 ला सकते हैं, हम एचएससी में 99 ला सकते हैं, तो हम ये ला सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम नहीं ला सकते तो हम नहीं ला पाएंगे। देखो हदीस कुदूसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। बंदा जैसा गुमान रखेगा वैसा पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुमान को दुरुस्त करें, अपने गुमान को अच्छा रखें, ताकि अल्लाह ताला हमारे अच्छे गुमान के मुताबिक हमारा फैसला करे। कुरान मजीद में फरमाया गया कि इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने चाहा। तो हम अच्छा चाहे हम तालिब इल्म हो या कारोबार कर रहे हो या किसी फील्ड में हो, हम उसमें एकदम टॉप पे पहुंचने की कोशिश करें, अच्छा गुमान रखें और उसी के हिसाब से हम जो तो मेहनत करें। एक अमरीकी राइटर है जो मोटिवेशनल किताबें लिखता है, मॉल्कम ग्लैडवेल। वो लिखता है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी गोल को पाने के लिए, मकसद को पाने के लिए मुसलसल अगर 10,000 घंटे अगर उसने मेहनत कर ली तो कामयाब हो जाता है। लोगों की ज़बान से उसके लिए तहसीन के अल्फाज निकलते हैं, वाह क्या काम किया बंदे ने। आपको मालूम है जो बैट्समैन खेलने के लिए आता है तो हर बैट्समैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो सेंचुरी मारे। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, इन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी मार दी। मालूम है ना आप लोगों को? उन पर रिसर्च हुई तो उनकी मुशक्कत के, मेहनत के, प्रैक्टिस के 1 लाख घंटे हैं। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी आता है और चौके छक्के लगा के सेंचुरी मार के चला जाता। आप देखते हो टीवी के ऊपर, उससे पहले उसको कई घंटे मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। इंसान जो भी चीज़ हासिल करता है ना, वो मुसलसल जद्दोजहद के ज़रिए से हासिल करता है, मेहनत से हासिल करता है, कोशिश से हासिल करता है। और कोशिश और मेहनत वही करता है जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को ज़ाय नहीं करेगा। जिसके दिल में तसव्वुर हो कि हमारी कोशिश रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि हमारा मालिक हमारी इस कोशिश का भरपूर हमको बदला देगा, तो कभी भी अपनी मेहनत से जी नहीं चुराता, अपनी जद्दोजहद को तर्क नहीं करता। वो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको बेहतरीन उसका फल अता करता है, बेहतरीन रिटर्न अता करता है। अजीज़ तलबा और तालिबात, वैसे तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत से राज हैं,
लेकिन 3 बातें बहुत अहम है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। उसको आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए और बोलते ना गाढ़ बांध लेना, गाढ़ बांध लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में काम आए। जो 3 चीज़ जो अहम है उसमें सबसे पहली चीज़ है नीयत। अपनी नीयत एकदम दुरुस्त कर लो किसी भी चीज़ के लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया है कि अमाल का जो दारो मदार है वो नीयत के ऊपर है। अगर हमारी नीयत दुरुस्त नहीं है तो हमारी नमाज़ें कबूल नहीं है, हमारे रोज़े कबूल नहीं है, हमारा उम्रा हज कबूल नहीं है, हमारे सदका व खैरात कबूल नहीं है। लेकिन ये नीयतों का मामला सिर्फ इबादत तक नहीं है, बल्कि हमारा कारोबार हो, हमारी जॉब हो, या हमारे कोई सोशल फील्ड हो, सियासी फील्ड हो, हर जगह हमारी नीयतें दुरुस्त होना चाहिए। अक्सर मामला नीयतों की खराबी का होता है, आदमी नाकाम होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है कासिम अली शाह, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि अगर किसी का मुस्तकबिल देखना हो तो उसकी नीयत को देख लो। वो कहते हैं कि हमारी नीयतों में हमारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है। अगर हमारी नीयतें दुरुस्त है तो हम तरक्की करेंगे, ऊंचाई के मुकाम पे जाएंगे, और अगर हमारी नीयतें दुरुस्त नहीं है तो हम नाकाम हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है नीयतों को दुरुस्त करना कामयाबी के लिए। और दूसरी चीज़ है मेहनत। मेहनत से कभी जी नहीं चुराना। नीयत दुरुस्त कर ले और मेहनत करे, मुसलसल कोशिश करे, मुसलसल मेहनत करे। ये भी आपके कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है जिसको हम बहुत से नाम दे सकते हैं, जैसे कदरदानी, इज्जत देना, लोगों का एहतराम करना और अखलाक। अगर हमारे अंदर अच्छे अखलाक नहीं है, हम लोगों को इज्जत नहीं देते, हम लोगों का एहतराम नहीं करते, हम लोगों की कदरदानी नहीं करते, तो हमारे नाकाम होने के बहुत चांसेस है। और कदरदानी सबसे पहले किसकी करनी चाहिए? अपने वालिदैन की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अभी आपने मौलाना मोहतरम से बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनी वालिदैन के ताल्लुक़ से कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए कितने जज्बाती होते हैं, कितने मोहब्बत करते हैं और किस तरह वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं। तो सबसे पहली कदरदानी, सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा एहतराम अपने वालिदैन का हमको करना है। इसी के साथ हमारे वालिदैन के जो बहन भाई है, उनके जो दोस्त अहबाब है, सहेलियाँ हैं, हमको जो है तो उनकी इज्जत करना है, उनका एहतराम करना है। और हमारी ज़िंदगी में हर वो शख्स जिसने हमें कोई अच्छी बात बताई, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई गुर बताए, जिसने हमें अपने मंजिलों के निशान बताए, उन सब की कदरदानी हमें करनी चाहिए। क्योंकि जो लोगों की कदरदानी नहीं करेगा, जो लोगों के एहसान को फरामोश करेगा, वो अल्लाह की भी कदरदानी नहीं करेगा, वो अल्लाह ताला के एहसानात को भी भुला देगा। और अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं है तो भी हम कामयाब नहीं हो सकते। हम बहुत दिखने में खूबसूरत हो, बहुत अच्छी ड्रेसिंग मारते हो, बहुत अतर लगा लेते हैं, खुशबू में बच जाते हैं, लेकिन जब हम ज़बान खोलते हैं तो हमारी गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है, हमारा लोगों से रवैया दुरुस्त नहीं है, हमारा बर्ताव दुरुस्त नहीं है, तो ये चीज़ें हमें नाकाम कर देंगी। तो ये 3 चीज़ को हमेशा याद रखिए कि हमारी नीयत दुरुस्त हो, हम मेहनत करने वाले हो, हम लोगों की कदरदानी करने वाले हो, लोगों का एहतराम करने वाले हो, लोगों को इज्जत देने वाले हो। अगर ये 3 चीज़ हमारे अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मैदान में हमको कामयाब करेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बात यहाँ पे हुई, अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम लोगों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, और आप तमाम लोग जो है 10 दिन की पूरी हाजिरी लगाएं।